वेदों में कहा गया है किसी भी इंसान का गुस्सा, खामोशी और प्रतिज्ञा तभी जायज़ हो सकता है जब वह गुस्सा, खामोशी, प्रतिज्ञा किसी धर्म के लिए हो, अन्यथा किसी मर्यादा के लिए हो। नहीं तो वह गुस्सा, खामोशी, प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं हो सकती हैं। आगे चलकर वह पाप का रूप भी ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार। दोस्तों, रामायण और महाभारत में सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं, कहानियाँ हैं। हमारे आसपास चारों तरफ सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर सही तरीक़ा से उसे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है या हमारी लाइफ बदल सकती है। आपका सोच विचार बदल कर रह जाएगा। तो आइए बात करते हैं फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण में जब सीता माता को हर कर रावण ले जा रहे थे तो जटायु की नज़र उन पर पड़ जाती है। जटायु गुस्से का सही इस्तेमाल करके सही समय देखकर रावण से सीता माता को बचाने के लिए रावण से लड़ पड़ता है, उससे युद्ध करने लगता है। लेकिन रावण अधिक बलशाली होने के कारण, जटायु कम बलशाली होने के कारण रावण से सीता माता को नहीं बचा पाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह देखा गया है कि जटायु अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करके सही वक्त देखकर धर्म की रक्षा की और मर्यादा की रक्षा की। भले ही रावण से सीता माता को नहीं बचा पाए क्योंकि जटायु कम बलशाली थे, लेकिन धर्म को बचाने का प्रयास किया, मर्यादा को बचाने का प्रयास किया। यही सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी तरफ महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहे थे तो उस भरी सभा में बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े राजा थे। सबके सामने में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े प्रतिज्ञा में बंद थे जो कि दुर्योधन और दुशासन को नहीं टोका, उसे कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ भीष्म पितामह खून का घूंट पीकर रह गया, गुस्से से बर्दाश्त कर रह गया। लेकिन भीष्म पितामह को वहाँ पर सही समय को देखकर गुस्से का इस्तेमाल करना चाहिए था, मर्यादा और धर्म की रक्षा करना था। लेकिन भीष्म पितामह वहाँ पर मर्यादा और धर्म की रक्षा नहीं की। हालांकि दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु होने का समय और स्थान दोनों का अलग अलग है। जब जटायु की मृत्यु हो रही थी, मरने के समय, मरने के वक्त जटायु को राम का गोद मिला और भीष्म पितामह को मरने का समय, मरने का वक्त उसे वानों की सैया मिली। सही समय पर सही वक्त देकर गुस्से का इस्तेमाल किया। दोनों में अलग अलग बातें थी। वह धर्म की रक्षा की कम बलशाली होने के कारण, जबकि भीष्म पितामह अधिक बलशाली होने के कारण दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका, मर्यादा और धर्म की रक्षा नहीं की। जबकि जटायु कम बलशाली होने के बावजूद भी रावण से लड़ा, मर्यादा और धर्म की रक्षा की। नमस्कार।